हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स का चैप्टर 1 को शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी, जिसका चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 1 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन होने के क्या क्या शर्तें हैं। रिफ्लेक्शन जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो मिरर से कैसे होता है, प्रकाश क्या है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से 7 रंग कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे निकलता है, प्रिज्म कैसे काम करता है, ये सब हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म से वाइट लाइट गुजारते हैं तो 7 कलर में कैसे डिवाइड हो जाता है, किरणें क्या है, किरण क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्या होता है, किरणें कितने प्रकार के होते हैं, अभी सारी सारी किरण पुंज क्या है, बल्ब कैसे काम करता है, बल्ब में विद्युत धारा जाने पर वह कैसे जलता है, बल्ब की खोज किसने की थी। अब हम लोग जानेंगे विद्युत धारा, हम लोग जानेंगे फिजिक्स में बल्ब के बारे में, लाइट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे कि बल्ब कैसे जलता है, क्यों जलता है, बल्ब के अंदर क्या होता है, कैंडल कैसे जलता है, कैंडल में से प्रकाश क्यों निकलता है, जब कैंडल को जलाते हैं तो प्रकाश क्यों निकलता है, कैंडल में क्या रहता है, चंदा से प्रकाश क्यों आता है, चंदा से लाइट क्यों निकलता है, ठीक। और हम लोग जानेंगे कि सूरज से लाइट क्यों निकलता है, सूरज में लाइट का सोर्स क्या है। जुगनू आप लोग देखेंगे, जुगनू के पीछे बॉल बनता है, कैसे बनता है, जुगनू के पीछे एक बॉल लगा रहता है छोटा सा, कैसे जलता है, जुगनू अपना प्रकाश कैसे निकालता है, जुगनू के अंदर प्रकाश कैसे बनता है। आप लोग बचपन में देखोगे जुगनू कैसे ही प्रकाश निकालता है, इसमें प्रकाश आया कहाँ से, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों के पास प्रकाश कहाँ से है, ढेर सारे तारे टिमटिमाते हैं, जुगनू के पास कहाँ से है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपने PDF पे। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ लें, तो पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि फिजिक्स है क्या। तो देखिए, भौतिकी क्या है फिजिक्स, तो देखिए लिखेंगे, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि भौतिकी क्या है, अगर आपसे पूछें कि भौतिकी क्या है, तो फिजिक्स यह साइंस का ऐसी शाखा है विज्ञान का, फिजिक्स, जिसमें हम लोग प्रकृति में घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में होने वाली घटना, जैसे मौसम का बदलना प्रकृति में घटना हो रहा है, बादलों का फटना घटना हो रहा है, वर्षा का होना, वर्षा कैसे होता है, कहाँ पढ़ना है फिजिक्स में, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक। अब अगला प्रकाश क्या है, हम चैप्टर पे आ गए हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश क्या है। इससे पहले एक छूट गया है, जान लीजिएगा, फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को, ठीक। भौतिकी क्या है, तो जिसमें प्रकृति का में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पिता कैसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं, ठीक। देखिए प्रकाश क्या है, देखें, तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान प्राप्त करते हैं। मतलब कि जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश क्या है, तो जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तु को देख पाते हैं जिसकी मदद से, ठीक। प्रकाश, अब देखिए, प्रकाश है ना, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, लेकिन ये याद रखिएगा, प्रकाश है जो निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। हमेशा ही पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ और किलोमीटर पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गमन करती है, ठीक। लेकिन 19वीं शताब्दी में पाया गया, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया, ठीक। अगला, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो लिखिए, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी
कि जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलता है, यह प्रकाश स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती, यहाँ से ही प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत हो गया। अगला है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो आत्मदीप्त, नाम से ही लग रहा था आत्म, दीप्त। आत्म मतलब हुआ खुद का, दीप्त मतलब प्रकाश, मतलब जिसके पास खुद का प्रकाश हो। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में तारा, जुगनू, सूर्य आदि। ठीक, अगला है अदीप्त पदार्थ। आदीप्त उठा आत्मदीप्त, ये आदित्य। आदित्य मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो। ठीक, देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूरज का प्रकाश से चमकता है। टेबल, कुर्सी आदि। किरण किसे कहते हैं। देखिए किरण प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। ठीक, प्रकाश जिस पथ पे से सर है सीधी रेखा में, इसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज क्या है। तो वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये किरण है, देखिए ये किरण हो गया, यहाँ देखिए ये किरण हो गया, ये वो किरण हुआ, फिर ये दूसरा किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये दूसरा किरण, ये तीसरा किरण, ये चौथा किरण। यानी यहाँ के सब किरणें क्या सामने जा रही है, एकदम सब क्या जा रहा है, एकदम सीधा सीधी जा रहा है, समांतर एक दूसरे के। ठीक, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ सब एक दूसरे के समांतर है। ठीक, सब एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, समझ गए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जहाँ सभी किरणें एक दूसरे के समांतर जाए। ठीक, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये हो गया। ठीक, ये समांतर किरण पुंज हो गया क्योंकि यहाँ सभी किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है। ठीक, अब अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब कि वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर अभिसारित हो जाती है। देखिए अभिसारी मतलब अभी अभी आ गया है सभी एक बिंदु पे। अभिसारी सब एक बिंदु पे आ जाएगा। जैसे देखिए सब एक बिंदु पे आकर जमा हो गया। ठीक, इसे क्या कहें, अभिसारी किरण पुंज। सब तरफ से आया किरण एक बिंदु पे आकर जमा हो गया। ठीक, इसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, जिसमें सभी तरफ से आया किरण एक बिंदु पे आके जमा हो गया। ठीक, समझ गए। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जहाँ पे सभी जगह से किरणें आकर एक बिंदु पे जमा होती है। जैसे ये किरण आया, यहाँ आ गया, ये किरण यहाँ आ गया एक बिंदु पे, ये किरण यहाँ आ गया, ये किरण फिर ये यहाँ आ गया, ये भी किरण यहाँ आ गया। समझ गए हैं, यही है अभिसारी किरण पुंज, जहाँ सब आके एक बिंदु पे जमा हो जाए। और दूसरा है अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी जहाँ एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत हो एक बिंदु से। देखिए जैसे यहाँ से एक ये कोई इधर गया, एगो इधर गया, एगो इधर गया, एगो इधर गया, एगो इधर गया, या एगो इधर गया, 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 एगो इधर। मतलब यहाँ देखिए सब एक दूसरे से फैल रहे हैं, कोई एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे से फैल रहा है। इसे क्या कहेंगे, अभिसारी नहीं अपसारी कहेंगे। लेकिन यही इसका उल्टा होता, सब एक दूसरे पर आके एक ही जगह पर मिलता, ऐसे होता सब चारों तरफ से आके एक जगह पर मिलता, इसे अभिसारी कहते हैं। ठीक, अगला प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर आँख तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, दारू यानी अल्कोहल, हीरा इत्यादि। ठीक, अगला प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। देखिए क्या है, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है। जैसे पानी, हवा, कांच। पानी में आप देखेंगे कि प्रकाश आर पार दिखाई देता है हमें, यानी प्रकाश की किरणें सीधा पार हो रहा है। पानी के अंदर से देखेंगे ऊपरी वाला सब दिखाई देगा आर पार। हवा पूरा हवा है, वायुमंडल में आर पार दिखाई देता है। पानी में भी, कांच में भी आर पार दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे।
ठीक। अगला है पारभासी, नहीं, अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी में जिसमें आर पर दिखाई नहीं दे, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, यानी जिसके आर पर नहीं दिखाई देते, जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, इंसान हो गया। इंसान के आर पर दिखाई देता नहीं, कुछ भी जिसके आर पर दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी में कहेंगे। और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ, वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल जाती है, जो मतलब कि थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे जैसे तेल लगा हुआ कागज़, कागज़ को तेल लगा के आप देखिएगा ना तो थोड़ा बहुत तार पर दिखाई देगा। घिसा हुआ कांच, कांच को घिस दीजिएगा फिर देखिएगा तो थोड़ा बहुत तार पर दिखाई देगा, यानी वो पारभासी पदार्थ बन गया आप। ठीक। या फिर पतरा सा कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको एकदम पतरा सा एकदम मुलायम सूती कपड़ा लीजिए, उसको आँख से सटाइए, वो पारभासी की तरह काम करेगा, अंशतः थोड़ा बहुत आर पर दिखाई देगा। तो समझ गए हैं कि अपारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसके आर पर दिखाई दे उसे पारदर्शी, जिसके आर पर नहीं दिखाई दे उसे अपारदर्शी, और जिसके आर पर थोड़ा सा दिखाई दे उसे पारभासी। ठीक। अब देखिए अगला है छाया किसे कहते हैं। ठीक, छाया किसे कहते हैं, तो उत्तर, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण मतलब कि जहाँ प्रकाश आ रहा है उसके बीच में किसी वस्तु को रख देंगे ना तो उसके पीछे एक करिया छाया बनता है, उसी को छाया कहते हैं। अंधेरा सा काला क्षेत्र बन जाता है, यानी कि वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर ही प्रकाश कोई वस्तु आके रोक देता है तो उसको सेम टू सेम पीछे छाया बनता है। ठीक, अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। ठीक। अगर छाया तो आप लोग देखे होंगे जब सूर्योदय होता है, आप धूप में जाइएगा तो आपका छाया बनबे करता है, देखते हो नीचे ज़मीन पे छाया बनता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, छाया तक पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से शुरू करेंगे। ठीक, छाया तक आज हम लोग देख लिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।